राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको देव उठनी एकादशी के बारे में जानकारी देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस साल देव उठनी एकादशी का पर्व 14 नवंबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने का शयन काल पूरा करने के बाद जागते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी के विवाह का भी आयोजन किया जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं और भगवान भोलेनाथ सारा कार्यभार भगवान विष्णु को सौंपकर वापस कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं और इस दिन से ही सभी तरह के मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए आपको बताते हैं देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। देव उठनी एकादशी का प्रारंभ 14 नवंबर 2021 दिन रविवार को सुबह 5:48 पर होगा। एकादशी तिथि 15 नवंबर 2021 दिन सोमवार को सुबह 6:39 पर समाप्त हो रही है। एकादशी तिथि का व्रत 14 नवंबर को रखा जाएगा और व्रत का पारण 15 नवंबर को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 3:19 तक कभी भी किया जा सकता है। देव उठनी एकादशी की ये है पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर कोई पवित्र नदियों में स्नान करने नहीं जा सकता तो उसे घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिला लेना चाहिए और अगर किसी के पास गंगा जल भी उपलब्ध नहीं है तो नहाते समय केवल गंगा मैया को याद कर लेने से ही नहाने का जल पवित्र नदियों के समान हो जाता है। इस दिन शाम से पहले पूजा स्थल को साफ सुथरा कर लेना चाहिए। चूना और गेरू से विष्णु भगवान जी के स्वागत के लिए रंगोली बनानी चाहिए। ईख, अनार, केला, सिंघाड़ा, लड्डू, बतासे, मूली आदि ऋतुफल एवं नए अनाज इत्यादि के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन मंत्रोच्चारण, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, शंख, घंटे की ध्वनि एवं भजन कीर्तन के द्वारा देवों को जगाने का विधान है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। इस दिन तुलसी जी की शालिग्राम के साथ शादी कराई जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अतिशय प्रिय है और इस पौधे को पवित्र भी माना गया है। देवोत्थान एकादशी व्रत के नियम। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। साल भर में 24 एकादशी पड़ती हैं और सभी में चावल खाने की मनाही होती है। कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल खाने से अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही खान पान, व्यवहार और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि एकादशी के दिन पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि एकादशी के दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो इस दिन खुद को लड़ाई झगड़े से दूर रखें और कठोर शब्दों का पालन ना करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और शाम के समय भी सोने की मनाही होती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन दान करना अति उत्तम होता है। अगर संभव हो सके तो एकादशी के दिन गंगा स्नान अवश्य करें। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए एकादशी के दिन केसर, केला और हल्दी का दान करना चाहिए। मान्यता यह भी है कि एकादशी का उपवास रखने से धन, मान सम्मान और संतान के सुख में वृद्धि होती है और साथ ही साथ इंसान की हर इच्छा पूरी हो जाती है। इतना ही नहीं, ये भी मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। देव उठनी एकादशी पर भगवान की पूजा में सिंघाड़ा, बेर, मूली, गाजर
केला और बैंगन सहित अन्य मौसमी सब्जियां भी अर्पित की जाती हैं। धार्मिक मान्यता है कि सिंघाड़ा माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय फल है। इसका प्रसाद लगाने से माँ लक्ष्मी को अति प्रसन्नता प्राप्त होती है और वो अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। मोक्ष के साथ धन लक्ष्मी की कामना रखने वाले को देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भी दिवाली की तरह ही घर को साफ रखना चाहिए और पूरी रात पूजा घर में लक्ष्मी नारायण के सामने अखंड दीपक जलाना चाहिए। देवोत्थान एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक मुझसे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान, देव उत्थव एकादशी, देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है, आकर खा लो। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्धान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन के बाद जब अगली एकादशी आई तो वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिएगा। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाना खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लेना। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान तब भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान श्री भगवान शीघ्र ही प्रकट होकर उसे रोकने लगे और उसके साथ बैठकर भोजन किया। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम को ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देव उठनी एकादशी की एक और पौराणिक कथा हमारे ग्रंथों में दी गई है। चलिए उसे भी मैं आप लोगों को सुना देती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और जब सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्षों के लिए सो जाते हैं और उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं, अतः आप नियम से हर वर्ष निद्रा लिया करें। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको अति कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, इसलिए तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रति वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा।
उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं तुम्हारे साथ सदा स्थायी रूप से निवास करूंगा। जय हो लक्ष्मी नारायण की। तो दोस्तों, ये थी देव उठनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और श्री हरि और लक्ष्मी माता के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।